कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन। इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल और ज्योमेट्रिकल बेस्ड जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी बहुत बार पूछता है और बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को इजीली विद एक्यूरेसी स्पीड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So without having any delay, let's just start our session. So this is our first question. Circumference of a circle is equal to the perimeter of the square, right? So circumference of a circle क्या होता है 2 pi r and it is equal to the perimeter of a square. Perimeter of square क्या होता है 4 into side, right? If the side of the square is 33 centimeter, side हमें given हो गई कितनी 33 centimeter, right? तो हमें डबल द डायमीटर निकालना है। डबल डायमीटर मतलब डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, ये होता है डायमीटर, राइट। और डायमीटर का भी मेरे को क्या निकालना है डबल निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये मेरा क्या होगा आंसर होगा, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखना है, देन आपको सॉल्व करना है। जो वैल्यू आएगी आपको डायरेक्टली पुट करनी है और आपका आंसर सामने आ जाएगा, राइट। तो करें फटाफट। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 33, राइट। So here radius becomes 4 multiply 33 multiply 7 upon 22 multiply 1 upon 2। जो भी इधर होता है वो उस साइड जाके क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। 11 2 टाइम्स 11 3 टाइम्स 2 2 द 4, ये क्या बना रेडियस इज इक्वल टू 21। सो रेडियस मेरे पास 21 हो गया। रेडियस 21 होते ही डायमीटर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 और मेरे को क्या चाहिए इसका डबल चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 which is 21 multiply 4 which is 84, ठीक है। So 84 centimeter would be the diameter, double the diameter of that circle, right। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करके डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने होगा, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, राइट। तो बेस हमारे पास है 20 एंड हाइपोटेन्यूज है 25, फाइंड द एरिया। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, राइट। तो हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट होती है ये तो मेरे पास पता नहीं है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, राइट। यस। तो h मतलब 25 स्क्वायर which is 25 स्क्वायर is equals to perpendicular square that I don't know plus base square which is 20 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा 625, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर which is 400 is equals to क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये क्या बनेगा 225 और ये स्क्वायर है इसे हटा के रूट हो जाएगा is equals to क्वेश्चन मार्क। ये वैल्यू किसकी आ गई मेरे पास हाइट की। So here height would become 15. So now area of triangle क्या होता है half into base into height which is 1/2, base is given as 20 and height is given as 15। तो ये क्या बनेगा 2 10 times 15 multiply 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, इजी, राइट। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको फॉर्मूले में चाहिए क्या और आपके पास कौन सी चीज मिसिंग है। और नेक्स्ट टास्क आपका होना चाहिए कि वो जो मिसिंग चीज है वो मैं किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ, निकाल सकते हैं, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किस तरीके से करना है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, राइट। तो फटाफट हम इक्वेशन में पुट करेंगे इसको √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 400√3, राइट।
तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400√3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, ये स्क्वायर है उस साइड जाके क्या बनेगा, रूट विच इज 400 मल्टीप्लाई 4 बचा हुआ है। तो a इज इक्वल टू 4 और 4 में से क्या बाहर आएगा, एक 4 और 100 में से क्या बाहर आएगा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, अच्छा तो पेरीमीटर होता है साइड, तीनों साइड्स का सम विच इज 3 ऑफ a which is equals to 3 multiply 40 that is equal to 120 centimeter. So this would be the required answer, right? सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है आपको उसको इक्वेट कर देना है जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। और पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू आ गई तो पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे एंड आंसर वुड रिमेन इन फ्रंट ऑफ अस, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, राइट। एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, वैसे आई एम नॉट गुड इन मेकिंग डायग्रामेटिक फिगर्स, राइट। तो ये है पूरी की पूरी डायग्राम, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। सेंटर ऑफ सर्कल से ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इट मींस लेंथ क्या निकल के आएगी 2r, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वुड बिकम 2r एंड द ब्रेथ वुड बिकम r, राइट। ये जो ब्रेथ है वो क्या होगी r और लेंथ कितनी होगी 2r। एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर, तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन दिस r, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 616, r स्क्वायर इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई 7/22, फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 11 2 टाइम्स 11, 5 टाइम्स 55, 6 बचेगा, राइट। 11 6 टाइम्स, तो ये किस पे जाएगा 28 पे। तो r इज इक्वल टू 28 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई ये वाला 7 है और ये स्क्वायर है, इस साइड आके ये क्या बन जाएगा रूट। तो r इज इक्वल टू 4 का रूट क्या होता है 2 और इन दोनों के पेयर में से क्या बाहर आएगा 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 14, राइट। ये एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है तो ध्यान से करेंगे इसको, राइट। r इज इक्वल टू 14 आ गया, तो r 14 है तो लेंथ कितनी होगी यहां से 14 प्लस 14 विच इज 28, राइट, क्योंकि r प्लस r है मतलब डायमीटर है हमारे पास, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी 28 एंड ब्रेथ इज गिवन एज r विच इज इक्वल टू 14, तो मेरे को क्या करना है 28 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 8 4 टाइम्स 32, 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19, carry 1 2 plus 1 2, 2 multiply 2 plus 1 3 92 is the required answer to the area of rectangle, right। तो आपको हर जगह शॉर्टकट्स इंप्लीमेंट करने। आपने कभी आई डोंट नो कि आपने ऑब्जर्व किया होगा या नहीं किया होगा, बट बड़े से बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी मैं कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करता, ठीक है ना, साइड में या कहीं भी डिवाइड नहीं करता, उसके हर एक चीज के शॉर्टकट्स हैं। सो यू शुड हैव टू गो थ्रू फॉर शॉर्टकट्स। आपको शॉर्टकट्स पहले बहुत अच्छे करने होंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट्स अच्छे नहीं करेंगे तो फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें स्पीड नहीं बन पाएगी, और स्पीड नहीं बन पाएगी तो आपका जो आंसर है वो सही आ तो जाएगा बट एक्यूरेसी के साथ नहीं आ पाएगा, राइट। तो स्पीड नहीं होगी तो फिर एक्यूरेसी जो है वो रिजल्ट्स पुट नहीं कर पाएगी आपके एग्जाम्स में, राइट। तो आपको दो चीजें चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी, राइट। एक्यूरेसी आपकी बाय द टाइम प्रैक्टिस कर करके आ जाएगी, बट स्पीड के लिए फॉर श्योर यू शुड नो अबाउट शॉर्टकट्स। और शॉर्टकट्स जो है वो सबसे पहले हमने किए थे अपने कोर्स करिकुलम में स्टार्ट, राइट। तो वो शॉर्टकट्स की वीडियोस आपने सबसे पहले देखनी है, इट इज फर्स्ट ऑफ द वीडियोस, राइट। तो वैदिक मैथ के शॉर्टकट्स आपको उतने शॉर्टकट्स आने चाहिए, ठीक है, तो गो थ्रू दैट फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, दैट इज इन द फॉलोइंग, ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड BCDE इज अ स्क्वायर, BCDE ये मेरे पास स्क्वायर है, उस साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8, ये भी 8 एंड ये भी 8 होगा।
फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCD इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, यही होगा एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE, राइट। ट्राइंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, दोनों का कर दूंगा तो एरिया ऑफ पेंटागन मेरे सामने निकल के आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए किस तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो कॉमन लेके भी इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 8 का स्क्वायर इधर भी है, 8 का स्क्वायर इधर भी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, इट बिकम्स, चलो कैलकुलेट करते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 64, 4 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 16√3 प्लस 64, इट इज एज गुड एज 16 को कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 4, राइट। तो इस तरीके से डायरेक्टली मेरा आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसे कैसे कर सकते थे, अगर मैं 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 4 प्लस 1, राइट। तो 8 स्क्वायर ये क्या बनता, √3 प्लस 4, और ये एलसीएम लेके क्या बन जाता है, ये 4 1 टाइम्स 4, और 4 से ये कटता तो क्या बनता, 64 √3 4 डिवाइड बाय 4, और ये कट के बनता 16। सो आंसर वुड रिमेन सेम एज इन दिस केस, ठीक है ना। तो कॉमन लेके भी अगर आप करते तो आपको वही प्रोसेस से जाना पड़ता, ठीक है। सो बेटर हम थोड़ा सा इजी वे से चले गए, राइट। तो बेसिकली अगर आप कॉमन लेके क्वेश्चन करते तब भी आपका आंसर तकरीबन उसी के अराउंड आ जाता, ठीक है। सो दिस वुड बी द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCD इन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन you can comment below, ठीक है। I'll address your doubt in next video. So God bless you guys, see you in the next video.